नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 17 सितंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 20 सितंबर को राजस्थान विधानसभा घेरेगी बीजेपी, सदन में गूंजेंगे लंपी किसान मुद्दे। पीएम मोदी का बर्थडे आज, 15 दिन सेलिब्रेट करेगी बीजेपी। जयपुर को 3 जोन में बांटा गया, 75 से ज़्यादा स्थानों पर लगाए जाएंगे शिविर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर का स्वास्थ्य निरीक्षक 5,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार। और सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की मांग वाली याचिका खारिज की। और अब खबरें विस्तार से। 19 सितंबर से शुरू हो रहे राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर बीजेपी राजस्थान सरकार को कृषि, पशुपालन और गायों के मुद्दों पर जमकर घेरेगी। किसान और गौ माता के जरिए बीजेपी बड़ा आंदोलन चलाकर सरकार को बैकफुट पर लाना चाहती है। सत्र की बैठक शुरू होने के अगले ही दिन 20 सितंबर को बीजेपी विधानसभा का घेराव करेगी। साथ ही सदन के अंदर बीजेपी विधायक स्थगन के जरिए लंपे डिजीज से गायों की मौतों और मुआवजे का मुद्दा उठाने की तैयारी में है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। मोदी 72 साल के हो जाएंगे। राजस्थान समेत देश भर में बीजेपी पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम के तहत धूमधाम से मनाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक अलग अलग प्रोग्राम तय किए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साफ निर्देश हैं कि सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम में सभी सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हों और क्रिएटिव प्रोग्राम्स में शामिल होंगे। लंबे समय के बाद अब वो दिन आ ही गया जब रक्तदान के लिए पूरा देश और जयपुर एक होगा। आज शनिवार को जयपुर में एक साथ 75 स्थानों पर तो देश दुनिया में 2000 से ज़्यादा जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप साथ में लगाए जाएंगे। सभी कैंप से करीब 1.5 लाख यूनिट ब्लड एकत्रित किया जाएगा, जो देश भर के लोगों की काम आएगा। इसके लिए मानवता की सेवा के लिए अभाते युग के निर्देशन में 13 पंथ युवक परिषद जयपुर की ओर से रक्तदान शिविर लगाएंगे। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर का स्वास्थ्य निरीक्षक प्रहलाद टोपिया को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए आज रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि परिवादी ने एसीबी की SIW इकाई जयपुर को शिकायत दर्ज कराई कि उसके पूर्व में अनुपस्थित रहने के उपरांत उपस्थिति दिखाने और पूरे माह का वेतन बनाने की कार्यवाही को सर्विस बुक में एंट्री नहीं करने की एवज में स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड संख्या 46 के 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कॉमन ड्रेस कोड लागू करने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे कोर्ट में लाया जाए। इसके पहले याचिकाकर्ता ने कहा था कि याचिका दायर करने की वजह 2 फरवरी को कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुए विवाद थे। कोटा की श्री हितकारी विद्यालय सहकारी शिक्षा समिति एकमात्र स्वायत्त शासी संस्था है जो कि सहकारिता के क्षेत्र में महिला बीएड कॉलेज संचालित कर रही है और ए श्रेणी में लिस्ट हुई है। श्री हितकारी विद्यालय सहकारी शिक्षा समिति की आम सभा 18 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि होंगे। समिति के अध्यक्ष सूरज बिरला ने बताया कि आम सभा में समिति के 8,217 सदस्यों को 25% प्रोत्साहन राशि और लाभांश दिया जाएगा। इसके साथ ही आम सभा में 70 वर्ष से अधिक आयु के 87 सदस्यों को शॉल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। भारतीय अरबपति गौतम अडानी 154.7 अरब डॉलर यानी कि करीब 12,34,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर गौतम अडानी ने ये मुकाम हासिल किया है। ये पहली बार है जब कोई एशियाई फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 2 में शामिल हुआ है। डूंगरपुर जिले की देवड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ऊपर गांव से 191 गरीब परिवारों की महिलाएं शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के बाद महिलाओं ने डूंगरपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं ने कलेक्टर को अवगत कराया कि ऊपर गाँव ग्राम पंचायत के फला भागेला और उंदरड़ा से प्रधानमंत्री आवास की अपील सूची में 225 परिवारों के नाम दर्ज थे, लेकिन बीपीएल सूची में शामिल नहीं होने के कारण 225 में से 191 परिवारों का नाम आवास की सूची से हटा दिया गया। यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिल वेस्ट जोन की ओर से केंद्र सरकार के एडवोकेट की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 17 सितंबर से उदयपुर में आयोजित होगी। कॉन्फ्रेंस के संयोजक एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया राज दीपक ने पत्रकारों को बताया कि कार्यशाला का शुभारंभ केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू करेंगे, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अजय रस्तोगी अध्यक्षता करेंगे।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ मार्क्स 2022 की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि कांस्टेबल पद के लिए चयन प्रक्रिया के लिए कई राउंड में परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसकी कट ऑफ अब जारी की गई है। सीकर के खंडेला थाना इलाके में बीती रात को चोरों ने ATM में तोड़फोड़ कर लूट का प्रयास किया। नकाबपोश बदमाश ATM में घुसे, फिर पास में लगा CCTV कैमरा तोड़ दिया। चोरों ने ATM को तोड़ दिया, लेकिन उसमें कैश नहीं था। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। खंडेला थाना इलाके में दूध वालों का बास में कैनरा बैंक का ATM है। ATM में कैश लूटने की फिराक में बदमाशों ने ATM में तोड़फोड़ की। विश्व की सबसे अधिक लग्जरी ट्रेनों में शुमार शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स जल्द ही पटरी पर लौटेगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से संचालित शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का 28 सितंबर को ट्रायल रन होगा। वहीं शाही रेलगाड़ी का पहला टूर 12 अक्टूबर से शुरू होगा। ट्रेन के संचालन को लेकर विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि 28 सितंबर को शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स पटरियों पर दौड़ेगी। ट्रेन का ट्रायल रन जयपुर से प्रारंभ होकर सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर होते हुए जयपुर को समाप्त होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।